हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर गाइस। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोगों ने सीखना है कि हम लोग किस तरह से अपने लोकल पीसी में अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस की इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने कंप्यूटर को एक सर्वर बनाना पड़ेगा। अब आप सर्वर किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को चाहिए होंगे चंद टूल्स। सबसे पहले तो आप लोग आएँ और यहाँ पर सर्च करें ज़ैम्प को। आप जैसे ही ज़ैम्प को सर्च करते हैं तो आप इस तरह से आपके सामने सबसे पहले जो इंटरफेस ओपन होगा, आप लोगों ने सबसे पहली वाली वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को ज़ैम्प मिलेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा होगा पीएचपी। हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जो वर्डप्रेस होता है वो एक पीएचपी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी उसके बैकएंड के ऊपर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है उसको हम लोग पीएचपी बोलते हैं। अभी आप लोग डेवलपर हो या नहीं हो इसके मतलब मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर आप लोग पीएचपी के मतलब जानते हैं और पीएचपी में कोडिंग कर चुके हैं तो देन वेल एंड गुड, देन आप लोगों को जैम्प बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा कि जैम्प क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। और अगर आप लोग पीएचपी को नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैम्प हमारे पास एट अ टाइम हमारा एक लोकल सर्वर होता है जो कि हमारी एक लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी सर्वर की तरह बिहेव करने में हमारी मदद देती है। इसी तरह से हमारे पास जैम्प के अलावा एक और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैम्प। एंड जैसे हम लोग वैम्प पर आते हैं तो हम लोग जाएंगे और यह यहाँ हमारे वैम्प की वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से हम लोग वैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैम्प और वैम्प में हमारे पास डिफरेंट क्या है। जैम्प हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स फाइल प्रोवाइड करने वाला एक सिस्टम है, यानी कि ये हमारे पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आप किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर विंडोज़ के लिए मिलेगा, लाइनक्स के लिए मिलेगा और आप लोगों के पास मैक ओएस के लिए भी मिलेगा। दूसरी तरफ जो हमारे पास है वैम्प, वैम्प हमारे लिए पास विंडोज वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। विंडोज के लिए अगर आप लोग स्पेशली विंडो के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग वैम्प सर्वर के साथ काम स्टार्ट करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग डिफरेंट सर्वर या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर जैम्प को इंस्टॉल करें। इन माय केस मैं जैम्प को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं क्योंकि जैम्प जो होता है ये हमारे पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है आप लोगों को डेटाबेस, और इसी के साथ साथ आप लोगों को पीएचपी की लैंग्वेज की सपोर्ट, और इसके साथ साथ आप लोगों को अपाचे सर्वर भी मिलता है जैम्प में। और वैप में आप लोगों को क्या मिलता है, अपाचे सर्वर मिलता है, माई एसक्यूएल मिलता है, पीएचपी भी मिलता है और डेटाबेस भी मिलता है। ये दोनों ही सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बस यही है कि जैम्प हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, दूसरी तरफ जो हमारे पास वैम्प है ये हमारे पास एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप लोग विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ वाले बटन पर क्लिक करें और विंडोज़ पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन आप भी बिल्कुल सेम इसी तरह की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पर इसके लेटेस्ट वर्जन के ऊपर कर देना है क्लिक, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर हमारे डाउनलोड वाले सेक्शन में हमारा जो जैम्प है ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं अभी के लिए इसको कर दूंगा कैंसिल। आप लोग जैसे ही जैम्प को डाउनलोड होने के लिए छोड़ देंगे तो आप लोगों का जो जैम्प होगा वो बड़ी इजीली जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को एक और जिप फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो होगी हमारी वर्डप्रेस की जिप फाइल। अब आप वर्डप्रेस की जिप फाइल को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोगों ने सिंपल टाइप करना है wordpress.org। ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों ने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर गेट वर्डप्रेस के बटन पर कर देना है क्लिक, और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा डाउनलोड वर्डप्रेस, और यहाँ पर आप लोग डाउनलोड वर्डप्रेस के बटन पर कर देंगे क्लिक। और यहाँ पर मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ और मैंने वर्डप्रेस यहाँ पर पहले से इंस्टॉल डाउनलोड कर रखा है। आप लोग जैसे इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये भी जो होता है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले अपने जैम्प को इंस्टॉल करते हैं और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हैं अपने जैम्प में। तो गाइस मैं आ चुका अपने उस फोल्डर में जहां पर हम लोगों ने वर्डप्रेस और जैम्प को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जैम्प पर कर देंगे डबल क्लिक, यहाँ पर करेंगे हम लोग यस, और यस करने के बाद आप लोगों को ये बहुत थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप लोगों का पीसी जो है वो फास्ट है तो ये बहुत कम टाइम लेगा और आप लोगों का जो जैम्प है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपने एमसीक्यू कह रहा हूँ, ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी नहीं। जैसे मुझे प्योर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अनचेक कर सकता हूँ, ठीक है।
PHP माई एडमिन ज़रूरी होता है, फेक सेंड ईमेल ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, ताकि आप लोग ईमेल्स को भी सेंड और रिसीव करना जो है वो सीख सके। इसी तरह से हमारे पास फाइल मैनेजर, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर भी हम लोगों को मिल जाएगा, मेल सर्वर भी मिल जाएगा। देन नेक्स्ट कर सकते हैं। देन आप लोग यहाँ पर आकर इसका पाथ सेट कर सकते हैं कि आप किस पाथ पर जाना चाहते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट पाथ ही रहने दूंगा सी ड्राइव में ही। और देन आप लोग यहाँ पर इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, और ये आप लोगों का इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं इस वीडियो को यहाँ से कर दूंगा स्किप, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग इस वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो XAMPP था वो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, और ये अपने लास्ट सेटअप्स को कंप्लीट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास XAMPP जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब ये सिर्फ अपनी अनइंस्टॉलर फाइल्स बना रहा है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने आ जाना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पर आने के बाद हम लोग जाएंगे अपने PC में, एंड देन यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो सी ड्राइव है, यानी ये जो है ना सी ड्राइव के अंदर हमें मिलेगा एक XAMPP नाम का फोल्डर। अब इस XAMPP नाम के फोल्डर में हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन हमारी जो मेन फाइल्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो हमारे पास होगी एक HD docs नाम की फाइल, यानी ये वाली फाइल। आप लोगों ने सिंपल इसको ओपन कर लेना, और अभी के लिए बस इसको समझना है कि ये क्या है। ये वो फाइल है जो हमारी FTP बनेगा, यानी हमारा फाइल मैनेजर प्रोटोकॉल्स सिस्टम बनेगा। इसके बाद हमारे पास आएगा ये XAMPP कंट्रोल, ये हमारा होगा XAMPP कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर करेंगे डबल क्लिक, तो आप लोगों को यहाँ पर XAMPP जो होगा वो मिल जाएगा। अब आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, ये कंट्रोल पैनल हम लोगों को असेस देता है कि आप लोग अपने कंप्यूटर को जो है वो एक सर्वर की तरह ट्रीट करें। जैसे आप लोग स्टार्ट करेंगे अपाचे के ऊपर, तो आप लोगों का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको करने के बाद आप लोग सिंपल एडमिन के बटन पर करें क्लिक, और आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का जो लोकल होस्ट का डैशबोर्ड है वो यहाँ पर मिल जाएगा। देन इसके बाद हम लोगों को चाहिए होता है एक डेटाबेस। अब डेटाबेस को आप लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग क्रिएट कर सकते हैं PHP माई एडमिन की वजह से। लेकिन जैसे ही आप लोग इसके ऊपर अब क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर मिलेगा। अब ये क्यों मिल रहा है, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर MySQL के टैब को स्टार्ट नहीं करा था। अब जैसे ही हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे और दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे, तो इस बार हम लोगों को हमारा PHP माई एडमिन है वो भी मिल जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग एक दफ़ा फिर से वापस आएंगे, और हम लोग जाएंगे अपनी डाउनलोड्स वाली फाइल पर। इसको मैं कर देता हूँ फिनिश, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ एक दफ़ा बैक। और यहाँ पर हम लोगों के पास जो डाउनलोड में ये वाली जो फाइल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमारी जो वर्डप्रेस की फाइल थी हम लोग इसको करने लगे हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, और जैसे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसके बाद हम लोग इसको रीनेम करेंगे। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एज इट रहने दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको रीनेम करके कर दूंगा कोड मास्टर, एंड देन इसको कर देंगे एंटर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ से कर देंगे कट, और अपनी सी ड्राइव में वापस आकर अपने XAMPP फोल्डर में जो हमारा HD docs नामी फाइल थी, इसमें हम लोग सिंपल इसको क्या कर देंगे पेस्ट। और जैसे ही हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर हमारी कोड मास्टर की फाइल्स आ जाएंगी, जिसमें हमारा वर्डप्रेस जो है वो मौजूद है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोबारा से जाएंगे अपने लोकल सर्वर पर, और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश जो हमारी फाइल का नाम था, वो जो हमारी फाइल का नाम था वो क्या था, कोड मास्टर। एंड एज इट इज आपने अपनी फाइल का नाम देना जो आपने अपनी फाइल क्रिएट करी थी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसको एंटर करेंगे, तो हमारे पास हमारी ये जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है ना HD docs में, हमारी जो ये वाली फाइल है कोड मास्टर की, ये यहाँ पर एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस वक्त तक हम लोग चलते हैं अपने PHP माई एडमिन की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ पर कर देना है न्यू वाले टैब के ऊपर क्लिक। आप लोग न्यू वाले टैब के ऊपर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर आप लोगों ने कोई डेटाबेस बनाना है। अब डेटाबेस बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस का यहाँ पर नेम दे सकते हैं, वर्डप्रेस दे सकते हैं, अपनी जो वेबसाइट बना रहे होंगे उस वेबसाइट का आप लोग डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम भी कोड मास्टर ही दे देता हूँ, और इसको कर देते हैं क्रिएट, और ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमारा कोड मास्टर जो है वो आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऑन कॉन्फिग के टैग पर
कर देंगे क्लिक। मैं इसको थोड़ा सा माइनर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपने वर्डप्रेस की लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश रहने देता हूँ। एंड देन अब हम लोगों को अपने डेटाबेस की जो है एक्सेसिबिलिटी अपने वर्डप्रेस को देनी है। हम लोग करेंगे लेट्स गो के बटन पर क्लिक। यहाँ पर हम लोग अपनी डेटाबेस का नाम देंगे। डेटाबेस का नाम क्या होगा? हमारा कोड मास्टर। डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वो क्या होता है? यूज़र नेम हमारे पास होगा रूट, क्योंकि हमारा जो लोकल होस्ट होता है XAMPP का, उसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है, और पासवर्ड इस पर कुछ भी नहीं है। और इसका जो सर्वर है वो हमारे पास लोकल होस्ट है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या है? हमारे पास WP अंडरस्कोर है। अब ये प्रीफिक्स क्या है? अब ये प्रीफिक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ जब हम लोग दोबारा से रिटर्न होकर इस डैशबोर्ड की तरफ वापस आएंगे। अभी के लिए हम लोग इसको कर देते हैं सबमिट, और सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग करेंगे इसको रन इंस्टॉलर के बटन पर क्लिक, और यहाँ पर हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं, यूज़र नेम दे देते हैं। जैसे कि मैं यूज़र नेम अपना क्या दे देता हूँ? यूज़र नेम अपना दे देता हूँ कोड मास्टर ही। और यहाँ पर आप लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देता है, लेकिन आप लोग कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रख सकता हूँ अपना कोड मास्टर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5, एंड कोई स्पेशल करैक्टर ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारे पास @ और कंफर्म वीक पासवर्ड के बटन पर कर देंगे क्लिक, और यहाँ पर अपना कोई ईमेल ऐड कर देंगे। एंड देन इसको कर देंगे इंस्टॉलेशन के बटन पर हम लोग क्लिक, और जैसे ही हम लोग इसके इंस्टॉलेशन के बटन पर कर देंगे क्लिक, और इसको कर देंगे यहाँ से सेव, और इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करेंगे, हमारे यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है, हम लोग रिमेंबर मी के बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। सो गाइस, congratulations, you have successfully installed the WordPress onto your local computer। अब हम लोग चलते हैं और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो हमारे पास WP अंडरस्कोर आ रहा था प्रीफिक्स, वो क्या है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको दोबारा से इसको कर देते हैं अपने PHP माई एडमिन वाले बटन पर क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास अब देखिए ये हमारा आ गया डेटाबेस, जहाँ पर हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर देखिए तो आप लोगों के पास WP अंडरस्कोर कमेंट्स, लिंक्स, ऑप्शन, पोस्ट मेटा, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी जो रोज जो है वो WP अंडरस्कोर के नाम से क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल सेम मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डेटाबेस का जो ये एक नेम देगा, एक उसको एक पहचान देगा, और वो पहचान हमारे पास क्या होगी? वो हमारी होगी WP अंडरस्कोर, जो कि बता रहा होगा कि ये हमारे वर्डप्रेस के डेटाबेस की रोज, कॉलम्स या फिर उसमें बनाए गए टेबल्स हैं। ओके गाइस, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल द कोड मास्टर को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अभी तक सिर्फ इतना ही।